Hi guys, this is Neeru Sangwan and I have cleared the IBPS PO exam this year and this was my first well prepared attempt and I was able to clear this exam. तो आज हम बात करेंगे कि मैंने कॉन्ट्स की क्या स्ट्रेटजी रखी टू कवर इट इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड हाउ डिड आई ओवरकम माई फियर ऑफ कॉन्ट्स. सो बेसिकली आप में से कई लोगों के डाउट्स थे कि कॉन्ट्स में कैसे स्टार्ट करें, हाउ टू इम्प्रूव द स्पीड इन क्वांट्स एंड द सोर्सेज दैट आई यूज्ड एंड द मॉक्स दैट आई प्रेफर्ड. तो आज हम इस वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे. सो लेट्स बिगिन. सो बेसिकली क्वांट्स की जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें फॉर बैंकिंग एग्जाम्स तो मेनली फोकस करिए कि आप अपनी स्पीड इम्प्रूव करने के लिए 4 चीज़ों को याद रखें. फर्स्ट इज़ टू learn tables till 20 at least and then learn squares till 35. कई लोग आपको कहेंगे आप 35 या 50 तक याद करिए बट मुझे 35 तक इनफ लगा था. तो 35 तक एटलीस्ट आप स्क्वायर्स याद करें एंड देन क्यूब्स टिल 20 एंड देन फ्रैक्शंस एंड परसेंटेज टिल 20. दैट इज़ कि 1/5 की क्या वैल्यू होती है फ्रैक्शन में, 1/15 की क्या वैल्यू होती है फ्रैक्शन में. तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहता है आपकी स्पीड इम्प्रूव करने के लिए, अर्थमेटिक में भी एंड DI में भी यूज़फुल होता है. सो बिगिन विद दीज थिंग्स. देन उसके बाद टू कवर द बेसिक्स इन अर्थमेटिक आई फॉलोड शांतनु सर फ्रॉम अड्डा ऑन यूट्यूब. उनकी फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं. मैंने 2-3 साल पुरानी वीडियोस देखी थी उनका कंटेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा था. तो आप शांतनु सर की वीडियोस देख सकते हैं ऑन अड्डा 24/7 चैनल ऑन यूट्यूब एंड दैट वाज फॉर फ्री. तो उससे बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल आपने एक टॉपिक उठाया एवरेज के, उनसे बेसिक्स पढ़ लिए, देन उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जा रहे हैं एग्जाम में. तो इस ऐसे आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. एंड सो बिगिनिंग में जैसे ही मेरा कोई टॉपिक कवर होता था तो उसके बाद मैं फिर आई हैड दिस बुक फ्रॉम किरण पब्लिकेशन एंड यू कैन यूज़ दिस बुक इफ़ यू लाइक. इसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं ऑफ मैनी एग्जाम्स एंड विद सॉल्यूशंस ऑल्सो. तो आप देख लीजिए, इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं. आई यूज़ दिस एंड दिस वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर मी. एंड उसके बाद जैसे ही बेसिक्स क्लियर हुए, इससे मैंने क्वेश्चंस करे बुक से. उसके बाद आई प्रैक्टिस मॉक टेस्ट्स. मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन क्वांट्स बिकॉज उससे आपकी स्पीड इम्प्रूव होती है, आपको क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग आती है. तो उसके लिए फर्स्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन से. देन प्रीवियस ईयर के पेपर्स तो आप क्वेश्चन तो आपको करने ही हैं एंड देन आप मूव ऑन कर सकते हैं ऑलिव बोर्ड के टेस्ट. टॉपिक वाइज टेस्ट पहले कीजिए एंड देन उसके बाद सेक्शनल टेस्ट कीजिए. एंड उसमें कुछ स्पीड इम्प्रूवमेंट टेस्ट भी होते हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको अपनी स्पीड काफ़ी इम्प्रूव करनी है कॉन्ट्स में. तो सो दिस वाज फॉर अर्थमेटिक बेसिकली. एंड देन उसके बाद फॉर मेंस मैंने काफ़ी चैनल्स को गो थ्रू किया था यूट्यूब पर फॉर मेंस, क्वांट्स मेंस, बट मुझे कुछ खास उसमें मिला नहीं बिकॉज बहुत लिमिटेड कंटेंट है यूट्यूब पर एंड मुझे कुछ खास वर्दी लगा भी नहीं था. तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स के सॉल्यूशंस देखे यूट्यूब पर मेंस के. जैसे कोई टीचर अगर DI को सॉल्व करवा रहा है प्रीवियस ईयर में IV या फिर कोई और क्वेश्चंस का टाइप या ट्रिक्स बता रहा है तो मैंने वो देखे. तो आप भी कर सकते हैं कि आप सर्च कीजिए यूट्यूब पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोल्यूशन फॉर क्वांट्स. तो आप 3-4 टीचर्स को गो थ्रू कीजिए एंड जिसका मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड को आप पिकअप कर सकते हैं एंड देन उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व करें फॉर मेंस. So this was all that I did to prepare for quants and mainly मेरा focus easy topics पर था. मैंने ज़्यादा कवर करने की कोशिश नहीं की क्वांट्स में. मेरा मेन यही था कि मैं उतना कवर कर लूँ जिससे कट ऑफ क्लियर हो जाए, सेक्शनल एंड फुल कट ऑफ भी, एंड सिलेक्शन हो जाए फाइनल. तो अब मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देती हूँ जो मुझे बहुत मतलब इजी भी लगे थे एंड स्कोरिंग भी है, वेटेज काफ़ी आती है उनकी एग्ज़ाम में. तो आप भी इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन. इससे 4-5 क्वेश्चंस आते हैं अगर प्रीलिम्स में, तो आप उसमें से
मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेते हैं, बिकॉज इजी टॉपिक है ये, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, तो इसको तो आप ज़रूर कीजिए स्टार्टिंग में। देन उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी अगर 4-5 क्वेश्चन आएंगे तो वो भी डूएबल होते हैं प्रीलिम्स में। देन नंबर सीरीज इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, तो इसको तो आप ज़रूर अच्छे से कीजिए नंबर सीरीज़ को। देन उसके बाद अदर easy and weighted topics are average, age, percentage, time and work, speed, time and distance and ratios। तो इन टॉपिक्स को आप यूज़ कर सकते हैं टू सॉल्व की क्वेश्चन जो इनके खुद के आए होंगे वो भी, एंड ये डीआई में भी यूज़फुल होते हैं, तो इन टॉपिक्स को आप ज़रूर कीजिएगा। ये इजी भी होते हैं एंड इनकी वेटेज भी काफ़ी आती है प्रीलिम्स में भी एंड मेंस में भी, तो इससे आपकी कट ऑफ ईजिली क्लियर हो जाएगी। उसके बाद वो डीआई के लिए अगर आपकी अर्थमेटिक अच्छी हो गई है तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहती है डीआई सॉल्व करने के लिए। उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा या स्पेसिफिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है डीआई में। एंड डीआई के लिए आईड सजेस्ट कि अगर फॉर एग्जांपल अगर 5 क्वेश्चंस आए हैं किसी एक डीआई में, तो आप उसमें 5 क्वेश्चंस मत अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज क्या होता है कि उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि बहुत ट्रिकी या फिर हार्ड होता है एंड वो आपके स्टेट ऑफ माइंड को डिस्टर्ब कर देता है एग्जाम के टाइम पे। तो अगर डीआई में कोई 5 क्वेश्चंस आए हैं, अगर आपके 3-4 क्वेश्चंस हो गए हैं तो दैट्स मोर देन इनफ, उतना ही कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कीजिए, बिकॉज 5 के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है एक डीआई में, 3-4 क्वेश्चंस इनफ होते हैं। तो जो इजी वाले हों वो पिकअप करना सीखिए, वो आपको मॉक टेस्ट जब देंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा पिकअप करना है क्वेश्चन, कौन सा लीव करना है, तो ये सीखना ज़रूरी होता है। तो मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये जानने के लिए कि कौन सा क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना, एंड कौन सा टॉपिक हमें इजी लग रहा है या फिर कौन से टॉपिक की वेटेज ज़्यादा है। इसके लिए आप मॉक्स जितने ज़्यादा देंगे एंड टू इम्प्रूव योर स्पीड ऑल्सो, उसके लिए भी मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉक्स कीजिए क्वांट्स के जितने ज़्यादा हो सके एंड मोस्टली फोकस रखिए बेसिक्स एंड इजी टॉपिक्स पर। एंड जैसे कि टॉपिक्स थे कुछ मेंसुरेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रोबेबिलिटी, तो ये टॉपिक्स ऐसे थे जो मुझे थोड़े टफ लगे थे, बिकॉज इनमें फॉर्मूलाज भी ज़्यादा थे एंड मेरे पास इतना टाइम नहीं था, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो मैंने इन टॉपिक्स को तो स्किप ही कर दिया था ऑल टुगेदर, बिकॉज क्वेश्चंस भी हार्डली 1 या 2 आते हैं, तो मुझे इनका इतना कुछ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस दिखा नहीं था, तो मैंने इन टॉपिक्स को स्किप कर दिया था एंड मोस्टली फोकस रखा था इजी टॉपिक्स पर एंड वेटेड वाले जो जिनके अच्छे वेटेज होता है टॉपिक्स की उन पर। तो आप भी ये कर सकते हैं एंड दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपकी कुछ और queries ho about my banking strategy or anything else, then do comment down below and do give your feedback in the comments below. I'd like to read them and अगर कुछ और आपको जानना हो मेरी प्रिपरेशन या मेरी स्ट्रैटेजी के बारे में, then you can leave a comment down below. I'd be happy to help. And that was it for this video. Best wishes. Bye.